टेक्निकल गुरु। जैसा कि आपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं एप्लीकेशन लेयर एंड देन उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर समझा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेशन लेयर। तो आज की इस क्लास में हम लोग सेशन लेयर के बारे में समझेंगे। तो OSI रेफरेंस मॉडल के 7 डिफरेंट लेयर्स को हम लोग वन बाय वन टॉपिक के अंदर कवर कर रहे हैं। लास्ट जो हमने क्लासेस ली हैं, जो क्लासेस की हैं, तो उसमें हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल का इंट्रोडक्शन एक पूरा का पूरा कवर किया है। देन उसके बाद एप्लीकेशन लेयर मैंने आपको समझाया था और उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन लेयर समझा था। आज का जो ये सेशन है जिसमें हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं, ये है हमारा सेशन लेयर। बेसिकली सेशन लेयर होता क्या है और किस तरह से काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कपिल कुमार, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें। इंट्रोडक्शन से इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेशन लेयर का। तो सेशन लेयर इज़ अ OSI रेफरेंस मॉडल 5 लेयर। लेयर 5 हमारी सेशन लेयर होती है जो हमारे OSI रेफरेंस मॉडल पे काम करती है। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग, सिंक्रोनाइजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन बिटवीन द एंड यूज़र एप्लीकेशन प्रोसेस। ये सेशन को इस्टेब्लिश करता है, एक कम्युनिकेशन को सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन हमारा सोर्स से इंफॉर्मेशन जारी होती है डेस्टिनेशन के पास। सोर्स के और डेस्टिनेशन के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होता है वो हमारा सेशन लेयर करता है। सेशन लेयर का वहाँ पे वर्क हो रहा होता है। उस सेशन को जो मैनेज करता है, स्टार्ट करना है, सेशन स्टॉप है या हमारा सेशन रिज्यूम है, ये जो मैनेज करता है ये हमारा सेशन लेयर का ही काम होता है। और सेशन सिंक्रोनाइजेशन, एक कम्युनिकेशन सिस्टम सोर्स से डेस्टिनेशन में कितने टाइम पीरियड में, कितने सेकंड के अंदर रिक्वेस्ट हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, डेस्टिनेशन तक जाएगी, वो जो सिंक करता है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप एक मेल सेंड करते हो, तो आप मेल सेंड करते समय क्या होगा कि जब भी आप कभी मेल लिखते हैं तो मेल लिखने के बाद जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे सेंडिंग लिखा हुआ आता है। वो सेंडिंग जो होता है वो सिंक्रोनाइजेशन हो रखा होता है। उस टाइम पे हमारा सिंक चल रहा होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन करेगा, देन मेल हमारा सेंट में चला जाता है, यानी कि मेल हमारा सेंड हो चुका होता है। हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, सेंट। ये क्या होता है, ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन का भी काम करता है। और सेशन जो टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट करने का सेशन का काम भी हमारा सेशन लेयर का होता है। सपोज दैट अगर आपकी सेशन लेयर नहीं होती तो आप एक सेशन बनाते, आप कम्युनिकेशन करते, लेकिन वो सेशन आपका टर्मिनेट नहीं हो पाता। आपका सेशन जो टर्मिनेट होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो सेशन लेयर है वो सेशन को टर्मिनेट करती है। यहाँ पे सेशन टर्मिनेशन चल रहा होता है। आप किसी के साथ फ़ोन कॉल पे बात करते हैं। आपने जैसे ही किसी को कॉल किया, फॉर एग्जांपल आप जैसे ही कॉल करते हैं तो सबसे पहले उसके पास रिंगिंग हो रखा होता है और आपको रिंग बैक सुनाई दे रहा होता है। वो रिंगिंग और रिंग बैक जो होता है वो आपका क्या होता है, सेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, सेशन हमारा इस्टेब्लिश हो रहा होता है। फिर उस सेशन में हमारा एक मैनेजिंग पार्ट चलता है कि आपने जब सेशन इस्टेब्लिश किया तो ये किस डुप्लेक्स पे कनेक्ट होगा, हाफ डुप्लेक्स पे कनेक्ट होगा, फुल डुप्लेक्स पे कनेक्ट होगा, कि सिंप्लेक्स पे कनेक्ट होगा, यानी कि इसका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, कौन से मेथड में हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। आपने जब फ़ोन किया तो रिंगिंग हो रहा है और आपको रिंग बैक सुनाई दे रहा है, तो उस दौरान तक आपका क्या होता है, केवल सिग्नलिंग चल रही होती है। वो सिग्नलिंग क्या होती है, वो आपको सिंक्रोनाइजेशन कर रहा होता है और सेशन को मैनेज कर रहा होता है। जैसे ही फ़ोन पिक कर लेता है डेस्टिनेशन पर्सन, उसने फ़ोन पिक किया तो आपका फ़ोन आपका और उनका एक साथ कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आप कोई भी मैसेज उनको देते हैं, सपोज दैट आप हेलो हाउ आर यू या कोई क्वेश्चन कुछ भी आप बोलते हैं, सामने वाला पर्सन उसको सुनता है और तो उसके बाद वो रिप्लाई करता है। वहाँ पे फिर से एक सेशन, नया सेशन बनता है। अभी हमारा क्या होता, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था जो सिग्नलिंग बना रहा था। अब हमारे पास रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके लिए हमारा RTP और RTCP या SIP प्रोटोकॉल्स वगैरह काम करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो एक अलग से सेशन बनाएगा, फिर से हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ये मैनेजिंग सेशन, और सेशन स्टार्ट हो गया है हमारा। सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है और सेशन हमारा कंटिन्यूस, हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इनकेस आपने फ़ोन होल्ड पे कर दिया, तो होल्ड पे किया तो आपने सेशन को स्टॉप कर दिया और सेशन हमारा सिग्नलिंग प्रोसेस में चला गया। तो ये सेशन लेयर का काम है, सिग्नलिंग प्रोसेस में चला गया। फिर से आपने अनहोल्ड किया, फिर आपने बात करना शुरू किया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फिर से सेशन बना रहे हैं, फिर सेशन स्टैब्लिश हो गया और आप फुल डुप्लेक्स मोड में उससे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं।
तो ये सिंक्रोनाइजेशन चल रहा होता है, डुप्लेक्स सेट हो रहे होते हैं, सेशन को मैनेज कर रहा होता है। और जब आपने फ़ोन डिस्कनेक्ट करना है तो आपने क्या किया, आपने फ़ोन जैसे डिस्कनेक्ट करते तो सेशन टर्मिनेट हो जाता है। अगर सेशन लेयर नहीं होती तो सेशन टर्मिनेट नहीं होता। और इवन इसमें आपका सिग्नलिंग कहाँ पे हो रहा है, किस तरह सिग्नलिंग काम कर रहा है, कौन से डुप्लेक्स पे काम करेगा, स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, इसीलिए हमारा सेशन लेयर यूज़ किया जाता है। सपोज दैट आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, वो जो आप वीडियो देख रहे हैं वो फुल एचडी में है और उसको 512 kbps की स्पीड चाहिए, और आपके सिस्टम में जो स्पीड आ रही है 128 kbps की आ रही है, तो उसमें बफरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है बफरिंग? क्योंकि जो एग्जैक्ट उसको सिंक चाहिए, जो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, जो उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, वो स्पेसिफिक स्पीड नहीं मिल रही, तो वो उसको पहले बफरिंग करेगा, उसको बफर में लेगा, देन उसके बाद वो कंटिन्यू होना शुरू होता है। तो वहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और रिज्यूम वाला सिचुएशन आपका काम कर रहा होता है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए, होपफुली समझ में आया होगा। तो ये काम होता है हमारा सेशन लेयर का। तो वो एंड यूजर के बीच, एप्लीकेशन प्रोसेस को के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। फंक्शन क्या है सेशन लेयर के? डायलॉग कंट्रोल करता है। तो लेयर अलाउड टू सिस्टम टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद द ईच अदर, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये हाफ डुप्लेक्स ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पे काम करता है हमारा। टोकन मैनेजमेंट, द लेयर प्रिवेंट द टू पार्टीज तो अटेम्प्टिंग द सेम क्रिटिकल ऑपरेशन दैट द सेम टाइम। तो ये भी आपका क्या करता है, टोकन मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है। सपोज दैट अगर मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मेरा आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर थर्ड पर्सन कोई मेरे को कॉल करेगा तो उसको बिजी टोन सुनाई देगा। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि टोकन मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं उसका भी कॉल उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? ये सेशन लेयर का काम होता है, वहाँ पे टोकन मैनेजमेंट काम करता है। सेकेंड हो गया सिंक्रोनाइजेशन। दिस लेयर अलाउड टू ए प्रोसेस टू द ऐड चेक पॉइंट विद द कंसीडर द सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट इनटू द स्ट्रीम ऑफ डेटा, कि कितने डेटाबेस हमारा रिक्वेस्ट जाएगा। आपने क्या किया, आपका मैंने जैसे कि मैं अभी आप एग्जाम्पल यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब का आपका देख रहा था, आपने 512 kbps की स्पीड में कोई वीडियो चलाया, तो 512 kbps स्पीड उसको चाहिए। अगर आपके पास वो स्पीड नहीं आ रही तो बफरिंग करना शुरू कर देगा। तो ये क्या होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो सिंक करता है प्रॉपर। सिंक नहीं होगा, प्रॉपर स्पीड नहीं आ रही होगी तो बफरिंग करेगा, पूरा प्रॉपर साइज लेगा, देन उसके बाद कंटिन्यू होता है। तो ये सेशन लेयर का वर्क होता है, बहुत मेजर वर्क होता है सेशन लेयर का। अगर सेशन लेयर नहीं होता तो हमारा सिंक नहीं होता, और सिंक नहीं होता तो हम कम्युनिकेशन कैसे करते, और कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अभी जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हैं तो पहले सिग्नलिंग होती है, फिर आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, फिर होल्ड करते हो, कॉल आपका रिंगिंग जा रहा है, रिंग बैक आपको सुनाई दे रहा होता है। ये सारा प्रोसेस कैसे हो पाता है? ये सब कुछ सेशन लेयर के थ्रू हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिस्टम द सेंडिंग द फाइल। अगर एक 100 पेज की 800 पेज की कोई फाइल सेंड करता है और आपका चेक पॉइंट केवल 50 पेज को ही रिकमेंड करता है, 50 पेज ही रिसीव कर सकता है। सो आपको इंश्योर करना पड़ेगा 50 ही सक्सेसफुली हमारे रिसीव हो रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट भी हमारा 50 का वो दे रहा है सेशन लेयर के थ्रू। तो बेनिफिट होता है कि टाइम द क्रैश टू द सिस्टम एंड हैव द पेज नंबर ऑफ द 110 टू द नंबर ऑफ नीड टू द रीट्रांसमिट 1 to 100 पेज। तो वो फिर से रीट्रांसमिट करता है अगर इनकेस अगर हमारे पेज का साइज ज़्यादा हो, क्योंकि यही सिंक करता है, ये आपको दिखाता है कि कितने स्पीड आपको चाहिए और कितनी स्पीड में एग्जैक्ट आप भेज रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट कर देगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का इसका काम होता है। तो यहाँ पे ये सेशन लेयर हमारी वर्क कर रही होती है। तो सेशन लेयर का थोड़ा सा एक मैं आपको हिंट और दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, सो आपको उस डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा वर्क होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं हाउ टू वर्क सेशन लेयर। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लेयर दिखाई, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। कोई एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे रन की हुई है, तो जहाँ पे हमारे जो लेयर है, मैंने यहाँ पे 1 नंबर दिया है, लेकिन ये हमारी लेयर 7 होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन से हमने कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट की या कोई भी हमने सर्विस ओपन की, सपोज आप SMTP के थ्रू मेल सेंड कर रहे हैं या HTTP वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई भी एक सर्विस ओपन कर रहे हैं, तो वो यहाँ से इसका पेज का जो साइज होगा, पेज का किस तरह का साइज होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा उस पेज का, और पर्टिकुलर कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उसका आउटपुट किस तरह का आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे जाएगा और ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करेगी। यानी कि कोडिंग यहाँ पे हो रही है, इंक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पे हो रहा होता है। इसके बाद हमारा जो आता है सेशन लेयर रहता है। सेशन लेयर हमारा सेशन इस्टेब्लिश करता है कि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं HTTP यानी वेब सर्वर के साथ में, वो वेब सर्वर के साथ में जो आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, कितने टाइम पीरियड में एक्नॉलेजमेंट आएगा, सेशन आपका कंप्लीट होगा, कोई और बिजी तो नहीं आ रहा। सपोज दैट जो हमारा वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर पे केवल हमारे एट ए टाइम 50 ही हिट्स आ सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा हिट्स अगर आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे क्या करेगा,
या तो आपको कोई एरर जनरेट करके देगा, जैसे कि हमारे एरर कोड होते हैं वेब सर्विस के लिए 5 एक्सेस होते हैं, 4 एक्सेस होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एरर कोड आ जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे एरर कोड शो हो रहा होगा। एप्लीकेशन मतलब आपने यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होंगे, तो मोजिला फायरफॉक्स पे आपने google.com लिखा, इसने कोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये सारा कुछ किया, आपको एक्सेस कराया, इसने आपको बताया कि कौन सा सिंटैक्स में आपका ओपन होगा। लेकिन वो आपका पेज यहाँ से जाएगा तो सिंक करेगा इसके साथ में प्रॉपर, और सर्वर के साथ में डेस्टिनेशन के साथ में सिंक कर रहा होगा। और सिंक्रोनाइजेशन जब चल रहा होगा तो सपोज दैट वो बिजी है, क्यों? क्योंकि उसका सिंक्रोनाइजेशन एट ए टाइम में वो 50 रिक्वेस्ट रिसीव कर सकता है, उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव नहीं कर सकता। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। उस केस में हमारे क्या होगा, यहाँ से एक एरर जनरेट होगा, और ये इसको कोई भी 5 एक्सेस या 4 एक्सेस का एरर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाएगी, डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, इधर हमारा वेब पेज या होम पेज ओपन होकर आ जाएगा google.com का। तो ये सेशन लेयर का काम होता है। सेशन लेयर क्या करती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ में सिंक्रोनाइजेशन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ में सेंड करती है और फिर रिसीव करती है, सेंड करती है, रिसीव करती है हमारी इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के। आगे जो ट्रैक को लेके जाना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, कि उसको टीसीपी पे लेके जाएगा रिक्वेस्ट को, या कि यूडीपी पे लेके जाएगा। अगर टीसीपी पे लेके जाएगा तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, और यूडीपी पे लेके जाएगा तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। तो ये कुल मिला के आपका एक सेशन लेयर का वर्क होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए। अभी हम लोग आगे वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, हम लोग समझने वाले हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हम लोग आगे जो हमारी नेटवर्क लेयर हैं, और उसके बाद हम डेटा लिंक लेयर, और हम लोग फिजिकल लेयर को पढ़ेंगे। और फिर हम टीसीपी आईपी लेयर्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, टीसीपी आईपी मॉडल को हम लोग समझने वाले हैं। और उसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे सबनेटिंग के पार्ट को। तो ये हम सारे जो मेजर टॉपिक हैं ये हम लोग कवर करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।